मैच खत्म हुए 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही वीडियो बनाने की और अभी भी मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ। ये 2 पैनाडॉल मैंने मैच के टाइम पे खाई हैं और 2 मैंने अभी खाई हैं वीडियो बनाने के लिए और शायद जो बाकी 4 बची हैं, ये भी आज रात को खत्म हो जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान टीम की वजह से। आज फिर मेरा पाकिस्तान हार गया है, उन प्लेयर्स की वजह से जो प्रूवन फेलियर्स हैं, जिनको खेलते हुए 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं दी। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको मेरे पाकिस्तान की वजह से इज़्ज़त मिली है और मेरी कंट्री की वजह से इनको इज़्ज़त मिली है और आज इतने बड़े-बड़े नाम हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अभी तक मेरी कंट्री को उसका कोई सिला नहीं दिया और ना हमें कोई इनसे उम्मीद है कि ये कभी सिला देंगे। आज मैच पे आते हैं। सलमान अली आगा ने जब टॉस जीत के बॉलिंग ली, तभी आप 70% मैच से आउट हो चुके थे और यार इस पिच पे मतलब कौन बॉलिंग लेता है? ये पिच हर एक बंदे को पता था कि अगर इस पिच पे 160 कर लो ना, तो अगली टीम चाहे मतलब ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी टीम हो, वो नहीं जीत सकती इस पिच पे। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट के क्या कहने, सलमान अली आगा के क्या कहने कि उन्होंने आज इस पिच पे टॉस जीत के बॉलिंग ले ली, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है और उस पे आएँगे अभी। तो मतलब टॉस जीत के जब आपने बॉलिंग ली तो आप 70% जो है वो मैच से आउट हो चुके थे। उसके बाद शुरू करते हैं बॉलिंग से। सलमान अली आगा ने आज पहला ओवर कराया जो कि बहुत अच्छा कराया और अभिषेक शर्मा को सलमान अली आगा ने आउट किया पहले ही ओवर में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी द प्रीमियम बॉलर, द ईगल, प्रीमियर ऑलराउंडर, जो खुद को कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। उन्होंने आज पहले ओवर में ही अपने पहले ओवर में 15 रन दे दिए और वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मतलब पहले ओवर में सलमान अली आगा ने एक विकेट ली और दूसरे ओवर में आ गए शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पहले ओवर में हमें विकेट लेके देगा। तो शाहीन शाह अफरीदी ने आते साथ ही 15 रन खा लिए और सारा जो प्रेशर था इंडिया पे था पहले और उसके बाद जब शाहीन का ओवर खत्म हुआ तो वो प्रेशर हम पे आ गया और शाहीन शाह अफरीदी मतलब यार आपके कैरियर से अगर 2021 वाला इंडिया का मैच निकाल देना, तो आपके करियर में कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता। एक परफॉर्मेंस आप दिखा दें इंडिया के अगेंस्ट मैच के अलावा, शाहीन शाह अफरीदी की, तो मैं इसे मतलब प्रीमियर ऑलराउंडर मान लूँगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बदकिस्मती से हमें आज तक कोई मैच नहीं जितवा सके, सिवाय उस एक परफॉर्मेंस के अगेंस्ट इंडिया 2021। उसके बाद आ जाते हैं अबरार अहमद पे। अबरार अहमद से एक काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कि वो चाय बनाए, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे लगाए और साथ लिखे टी इज़ फैंटास्टिक। मतलब अबरार अहमद साहब ये आपके काम नहीं है टी इज़ फैंटास्टिक। वो जिनका काम था उन्होंने कर लिया है। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। उन्होंने उनके राफेल भी गिरा दिए, उन्होंने उनको चाय का मज़ा भी चखा दिया। आपका काम है क्रिकेट खेलना। लेकिन जो आपका काम है, वो आप सही तरह से कर नहीं रहे और दूसरों के काम में जो है वो आप टांग अड़ाते हैं। अब अबरार अहमद के सामने कोई छोटी टीम ले आए, श्रीलंका ले आए, यूएई ले आए, कनाडा ले आए, नामीबिया ले आए, नीदरलैंड ले आए। अबरार अहमद जो है वो उनके अगेंस्ट विकेट लेगा और अपना एक्शन करेगा। सर जो है वो अपना हिलाएगा, अपनी मुंडी हिलाएगा। लेकिन अगर आपके इसके सामने इंडिया ले आए, तो इंडिया के सामने इसकी मतलब विकेट ही नहीं इसे मिलती। इंडिया के अगेंस्ट अबरार अहमद ने 4 मैचेस खेले हैं और उसकी बॉलिंग एवरेज है 62। सिर्फ 2 विकेट्स उसने लिए हैं और उसकी बॉलिंग एवरेज है 62 और इकॉनमी जो है वो 10 से भी ऊपर है। तो इससे हिसाब लगा लें, हम जिसको अपना सबसे बेस्ट स्पिनर मानते हैं, उसका ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। उसके बाद आ जाते हैं शादाब खान। शादाब खान ने आज 1 ओवर में 17 रन दे दिए। पहला ओवर उनको दिया और 17 रन दे दिए और दूसरा ओवर उनको मिला ही नहीं और ना ही वो इस काबिल थे, ना ही वो डिज़र्व करते थे कि उसको दूसरा ओवर मिले। और पहले ओवर में उसने 17 रन दिए और पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी उन पे कि शादाब खान हमें कुछ अच्छा करके देंगे, उसपे उन्होंने पानी फेर दिया। लास्ट मैच में यूएसए के अगेंस्ट, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यूएसए के अगेंस्ट तो ये सारे परफॉर्म कर लेते हैं। जब कोई बड़ी टीम आती है तो इनकी टांगें काँपने लग जाती हैं। तो लास्ट मैच में यूएसए के अगेंस्ट शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की थी और उस मैच में अच्छी बॉलिंग करके इस मैच में जगह पक्की कर ली। लेकिन आज शादाब खान के हाथ-पाँव फूले हुए थे। उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही थी सही तरह। वो अपनी पुरानी फ़ॉर्म जो हम जानते हैं शादाब फुलटॉस खान, उसमें वापस आ गए थे और सोने पे सुहागा फील्डिंग में मतलब आसान-आसान से चौके दे रहे थे। मतलब हाथों में अगर वहाँ पे 7 साल का बच्चा खड़ा हो ना, तो वो भी ऐसी फील्डिंग ना करे, जैसी आज शादाब खान कर रहे थे। मतलब हाथों से चौके दे रहे थे। यार आप 4-4 रन फ्री में बाँट रहे हो। तो यहाँ मेला लगा हुआ है कि जो आए मतलब 4 रन फ्री में ले जाए। और शादाब खान एक प्रूवन फेलियर हो गया अब और बैटिंग पे उस पे आते हैं अभी। उसकी जो आज बैटिंग थी,
उस पर भी आ जाते हैं अभी। उससे पहले हम आ जाते हैं उस्मान तारिक पे। उस्मान तारिक ने आज जो है वो काफी डिसेंट बॉलिंग की है, और जो डर था इंडिया को उस्मान तारिक का, वो इतना इम्पैक्ट वाइज इतना ज्यादा तो नहीं उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर भी एक डिसेंट बॉलिंग की है। और सलमान अली आगा की कैप्टनसी के मतलब सदके जाएं, सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद लाया है बॉलिंग पे। मतलब वो छक्के मार रहे हैं, वो चौके मार रहे हैं, ईशान किशान आपको लड़ गया है, लेकिन उस टाइम आप नहीं उस्मान तारिक को लाए। जब 10 ओवर गुजर गए, 11वां ओवर था शायद या 12वां ओवर, जब उस्मान तारिक आया बॉलिंग करने। हम पहले मैचेस में भी देखते आ रहे हैं कि उस्मान तारिक को 10-11 ओवर के बाद ही लाते हैं, लेकिन सलमान अली आगा साहब, आप कप्तान हैं, आपने सिचुएशन के हिसाब से चलना है। आपने इस हिसाब से नहीं चलना कि अगर वो पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग करता है तो आज भी मैं 10 ओवर के बाद ही दूं। आज सिचुएशन जो है वो डिफरेंट थी, आज वो मार रहे थे, तो आपका काम बनता था कि उधर उस्मान तारिक को एक ओवर दें। अगर वो विकेट यहाँ वहां पे निकाल लेता तो आपका मैच सीधा हो जाता। उसके बाद साइम अयूब की बॉलिंग पे आते हैं। साइम अयूब ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। मतलब अगर आप मैच में थोड़े इन हुए हैं ना, तो वो साइम अयूब की बॉलिंग की वजह से हुए हैं। और 200 मतलब 200 तो इजी लग रहा था, लेकिन साइम अयूब ने जो बॉलिंग की है, पहले तिलक वर्मा को आउट किया है जो कि प्लम आउट था, उसके बाद हार्दिक पांड्या को आउट किया है। तो साइम अयूब ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। उससे पहले ईशान किशन को भी, सॉरी, साइम अयूब ने ही आउट किया था, तो ईशान किशन को भी उन्होंने आउट किया। तो आज 3 विकेटें साइम अयूब ने ली हैं, और साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज बायलैटरल में बहुत अच्छा करते हैं, एशिया कप में भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है नवाज, कोई और ही नवाज डाउनलोड हो जाता है। तो नवाज की आज की बॉलिंग भी मतलब कोई इतनी खास नहीं थी। और उसकी बैटिंग पे भी आते हैं, जो आज वो फुल टॉस पे आउट हुआ है, तो उसकी बैटिंग पे आते हैं। जब सारों की बैटिंग पे आएंगे उसकी बैटिंग पे भी आते हैं। तो उसके बाद फील्डिंग, फील्डिंग तो आपको पता ही है पाकिस्तान की कि कैसी फील्डिंग होती है। कोई मतलब डिफरेंट आज फील्डिंग नहीं थी, वही टिपिकल पाकिस्तान वाली फील्डिंग थी। और हम ऐसी फील्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें कोई ये नहीं था कि ग्लेन फिलिप्स आ गया पाकिस्तान टीम में या जॉन्टी रोड्स आ गया। हमें पता था कि ऐसी फील्डर है ये, और ऐसी फील्डिंग करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बैटिंग पे। बैटिंग पे शुरू करते हैं साइम अयूब से। साइम अयूब को कुछ लोग पाकिस्तान का बेस्ट T20 इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो बोलते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टैट बताता हूँ साइम अयूब के। साइम अयूब के एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स अगर आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये क्या, ये कौन सा साइम अयूब के स्टैट्स हमें दिखा रहा है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा साइम अयूब का। साइम अयूब के जो T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स हैं, 5 मैचेस साइम अयूब ने खेले हैं, 72 रन किए हैं, और 61 बॉलों पे 72 रन 61 बॉलों पे, और 118 का स्ट्राइक रेट। मतलब 118 का स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। और उसके बाद एशिया कप में भी आ जाते हैं। शायद वर्ल्ड कप में ऐसा हो, एशिया कप में शायद बहुत बड़ा तीर मार रही हो। साइम अयूब पे आ जाते हैं एशिया कप में। 7 इनिंग्स खेली हैं, 37 रन है 38 बॉलों पे, और माइटी एवरेज ऑफ 5.3, 5 की एवरेज साइम अयूब, और 97 का माइटी स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान का जो ओपनर है, जिसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, जिसने 60 मैच खेल लिए हैं पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल, उसके ये स्टैट्स हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि हमारा जो है वो क्या स्टैंडर्ड है, कि हम ऐसे प्लेयर्स को, ये हमारे मेन प्लेयर्स हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान से डॉक्यूमेंट्री बनवा लें। आज भी अगर कोई गलती से एक छक्का लग जाता तो मैच जाए बाढ़ में, साहिबजादा फरहान ने डॉक्यूमेंट्री तो बनानी थी। अगर एक भी गलती से छक्का लग जाता तो डॉक्यूमेंट्री की जानी थी साहिबजादा फरहान की। लेकिन क्या करें, हम शुक्र ही अदा कर सकते हैं कि एक छक्का नहीं आया लूजिंग काज में, और डॉक्यूमेंट्री से जो है वो हम बच गए हैं। तो इससे भी हम बच गए हैं कि वो अपने जो गन सेलिब्रेशन वाले बैट जो है वो गिफ्ट करें दूसरे प्लेयर्स को। उसके बाद आ जाते हैं सलमान अली आगा, द कैप्टन, द लीडर पे। सलमान अली आगा को डिफेंड करने में कुछ लोग बहुत ज्यादा अवर हो जाते हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो नादरा में चले जाएं सलमान अली आगा के हवाले से। लेकिन सलमान अली आगा के जो स्टैट्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एशिया कप के जो स्टैट्स हैं सलमान अली आगा के, 7 इनिंग्स 72 रन 89 बॉल्स, 7 इनिंग्स 72 रन 89 बॉल्स पे, विद द माइटी एवरेज ऑफ 10.3, 10 की एवरेज के साथ, विद द माइटी स्ट्राइक रेट ऑफ 80.9, लगभग 81 के स्ट्राइक रेट के साथ एशिया कप में सलमान अली आगा के 72 रन हैं 7 मैचेस में। ये कप्तान है हमारे T20 इंटरनेशनल के, और इनसे हमने उम्मीद लगाई हुई थी कि ये हमें वर्ल्ड कप जीत के देंगे। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे। वर्ल्ड कप में इन्होंने टोटल 3 मैच खेले हैं, 17 रन बनाए हैं 15 गेंदों में, विद द माइटी एवरेज ऑफ 5.7 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114, 114 का स्ट्राइक रेट और 5 की एवरेज सलमान अली आगा के T20 वर्ल्ड कप में। तो ये हमारे कप्तान है,
इनसे बायलैटरल में ऑस्ट्रेलिया के ये छक्के मरवा लो, इनसे 70-70 रन करवा लो बायलैटरल में। लेकिन जब बड़ा स्टेज आता है, बड़ा मौका आता है, तो सलमान अली आगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर है। ओडीआई की मैं बात नहीं कर रहा, टी20 में अभी टी20 चल रहा है तो मैं टी20 की बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि कोई ओडीआई के स्टैट्स ला के जो है वो मुझे बोले कि सलमान अली आगा ओडीआई में उसने ये किया वो किया, मैं टी20 की बात कर रहा हूँ। इस टाइम टी20 हो रहा है। तो सलमान अली आगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर है, और जब आपका कप्तानी फेलियर हो सबसे बड़ा, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि आपकी टीम की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद बाबर आजम, बाबर आजम का मैं फैन हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि बाबर आजम अगर ना भी परफॉर्म करे तो मैं उसकी तारीफों के पुल बांध दूं। बाबर आजम साहब, आपको हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। कानून को हाथ लगा के कह रहा हूं, आपको हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली, आपको पता है कि ऐसे मैच जो है वो उसके बाएं हाथ का खेल होते थे, ऐसे मैच निकाल के ले जाना। आप एग्जांपल ले लें 2022 के वर्ल्ड कप की, आपकी कप्तानी में ही विराट कोहली ऐसा मैच निकाल के ले गए थे एमसीजी में, जहां 1 लाख बंदा था। तो उस प्रेशर में विराट कोहली ये मैच निकाल के लेके गए थे आपसे 2022 का। लेकिन आपके हाथ पांव फूल जाते हैं जैसे ही प्रेशर आता है। मतलब बाबर आजम साहब, आप 10 साल हो गए आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को मतलब बड़ी स्टेज पे यार आप पाकिस्तान को मैच जितवाएं। हम जब आपसे उम्मीद लगाते हैं आप हमें लेट डाउन कर लेते हैं। यार हमारी भी बस हो गई है, अब हम और कितना सपोर्ट करें आपको, और कितना बैक करें। हम भी थक गए हैं, हमें भी अब शर्म आती है आपको बैक करते हुए। यार हमें भी अब आपको बेस्ट प्लेयर बोलते हुए भी शर्म आती है। तो बाबर आजम साहब, हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि बाबर आजम अभी खड़ा है, लेकिन अगली बॉल पे बाबर आजम साहब बोल्ड होके, और यार क्या शॉट थी ये। मतलब जहां पे आपको एंकरिंग करनी होती है, आज एंकरिंग करनी थी ना यार। आज मतलब आपने शाहिद अफरीदी बनना था आज आपने। आज आपको कोई गेम अवेयरनेस यार इनको सिखा दे। इनके जितने कोचेज हैं, मतलब लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं इनके कोचेज, लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं सिखाते। मुझे रख लो यार, मैं फ्री में अपनी कंट्री को सर्व कर लूंगा, मैं फ्री में आपको गेम अवेयरनेस सिखा दूंगा। मुझे रख लो जो है वो इस काम पे। लेकिन जो लाखों लेते हैं वो गेम अवेयरनेस का ही नहीं उनको पता, और ना गेम अवेयरनेस कोचेस सिखाते हैं। तो बाबर साहब, आज एंकरिंग करनी थी आपने, 10 ओवर तक आप एंकरिंग करते, उस्मान खान के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बनाते, बाद में आप चार्ज कर सकते हैं। पिच इतना भी को वो न्यूयॉर्क वाला पिच नहीं था, 2024 वाला पिच, मतलब था, स्पिन को हेल्प मिल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं मिल रही कि आप उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हो रहे हैं। और जिस बॉल पे आप आउट हुए हैं यार, वो आउट होने वाली बॉल ही नहीं थी। आप अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, बॉलर ने तो आपको आउट ही नहीं किया, आप अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। और जब से हम देख रहे हैं आप अपनी गलती की वजह से ही आउट हो रहे हैं, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की वजह से। तो बाबर आजम यार, अब अगर इस वर्ल्ड कप में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं कर दे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दे, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर बाबर आजम इसी तरह आगे 2-4 मैचों में फेल होते हैं, तो आई थिंक बाबर आजम को फिर टी20 से आराम से साइड पे हो जाना चाहिए। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा हुए हैं, ऐसे आपको भी टी20 से जो है वो आराम से साइड पे हो जाना चाहिए इज्जत के साथ, और फोकस करना चाहिए अपनी ओडीआई और टेस्ट के गेम पे। क्योंकि टी20 की वजह से आप ओडीआई और टेस्ट भी कहीं हाथ ना धो बैठे, और उसकी गेम भी अपनी खराब ना कर लें, जो काफी हद तक आप खराब कर चुके हैं टी20 की वजह से। लेकिन ज्यादा आप खराब ना करें, और ओडीआई और टेस्ट पे फोकस करें। उसके बाद आ जाते हैं उस्मान खान। उस्मान खान को मेरे समेत सारे पाकिस्तानी ट्रोल करते थे और क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आज उस्मान खान ने हम सब के मुंह पे चपेड़ मारी है कि जहां तुम्हारे किंग, जहां तुम्हारे कप्तान लीडर, जहां तुम्हारे 9 लोग, जहां तुम्हारे डॉक्यूमेंट्री फरहान साहब, जहां ये सारे फेल हो रहे हैं, मैं वहां पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आज उस्मान खान को जो है वो कोई बंदा क्रिटिसाइज ना करे। आज उस्मान खान ने जो इनिंग खेली है, मतलब बेस्ट इनिंग खेली है आज उसने, और वो फिनिश नहीं कर पाया। मतलब एक बंदा आपको कैसी मैच जितवा सकता है, लेकिन जितना उसने खेला है बहुत अच्छा खेला है, और अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। उसके बाद शादाब खान, शादाब खान आज बॉलिंग और फील्डिंग के साथ तो पाकिस्तान को मरवा ही गए हैं, लेकिन बैटिंग के साथ जो रही सी कसर थी वो उन्होंने बैटिंग के साथ भी पूरी कर ली है। और आज उन्होंने बैटिंग में भी मरवा दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को हमेशा से जैसे वो लेट डाउन करते हैं, आज भी उन्होंने कर दिया बैटिंग से। कोई मतलब नया दिन नहीं था आज, आज भी वही पुरानी रवायत थी जो कि शादाब खान अपनाते आ रहे हैं सालों से। और बहुत अरसा हो गया शादाब खान को भी परफॉर्मेंस दिए हुए। तो शादाब खान भी अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं कर जाते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर शादाब खान अगले 2-4 मैचों में फेल होते हैं, शादाब खान, बाबर आजम, आगा सलमान, और एक दो और भी आपके प्लेयर हैं शाहीन अफरीदी, इनको टी20 से जो है वो बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए अगर ये अगले 2-3 मैचों में फेल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज मैच विनर पे। मोहम्मद नवाज मैच विनर सिर्फ बायलैटरल में ही है आई थिंक, या एशिया कप में है, क्योंकि
T20 वर्ल्ड कप और मोहम्मद नवाज के मैच विनर होने का जो है वो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये हमने 2022 में भी देखा था, ये हमने आज भी देख लिया। और आज जिस बॉल पे मोहम्मद नवाज आउट हुए हैं, मतलब फुल टॉस बॉल पे आउट हुए हैं, तो हाथों में कह दिया फुल टॉस बॉल पे आउट हो गए। तो यार मतलब मोहम्मद नवाज क्या हम ये समझने लग जाए कि आप सिर्फ सीरियल में ही चल सकते हैं या एशिया कप में चल सकते हैं छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट? एशिया कप में भी इंडिया के अगेंस्ट आप एक ही बार चले हैं 2022 में, उसके बाद तो आप इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं चले। तो छोटी टीमों के अगेंस्ट ही आप सिर्फ चल सकते हैं। और जैसे बाकी प्लेयर चलते हैं ऐसे नवाज भी उसी कैटेगरी के हैं, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है बाकियों से ज्यादा। उसके बाद फ़हीम अशरफ को अब क्रिटिसाइज़ करने ना लग जाएँ लोग कि फ़हीम अशरफ ने आज बैटिंग से हमें मैच नहीं जितवाया। फ़हीम अशरफ जब आया तो 100 रन चाहिए थे 48 गेंदों में, तो वो कैसे आपको मैच जितवाए? उसके आप पाँव पकड़ लें जाके कि उसने आपको नीदरलैंड वाला मैच जितवा दिया है, वरना आज आप टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। आज आप बैग पैक कर रहे होते हैं वापस आने के लिए। तो उसका शुक्र अदा करें और उसके पाँव पकड़ लें जाके कि उसने आपको मैच वो वाला जितवा दिया। और आज फ़हीम को ओवर नहीं दिया सलमान अली आगा ने, तो ये बहुत शॉकिंग था। शाहीन की जगह अगर फ़हीम को ओवर दे देता तो शायद फ़हीम थोड़ा सेंसिबल बॉलिंग कर लेता। और फ़हीम के पास दिमाग भी ज़्यादा है शाहीन से, तो फ़हीम शायद थोड़ी सेंसिबल बॉलिंग कर लेता। तो ओवरऑल ये कंडीशन थी मैच की। और पाकिस्तान ने ये मैच बहुत मतलब क्लोज भी नहीं गए, बहुत एक वन साइडेड मैच हारा है। और जो रही सही कसर थी, जो ज़लालत तो हमें मिली ही मिली है, लेकिन जो सबसे बड़ी ज़लालत आज हमें मिली है, वो ये है कि सूर्या कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह से ओवर करवा दिए। मतलब क्या हमारा अब इतना स्टैंडर्ड हो गया कि हमारे अगेंस्ट कोई रिंकू सिंह को बॉलिंग पे लगाएगा या तिलक वर्मा को लगाएगा? तो ये मौके किसने दिए हैं? हमने ही दिए हैं कि हमारी आओ बेइज्जती करो हमारी, हमें आओ पूरी दुनिया के सामने ज़लील करो। तो ज़लील तो हम हो गए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ज़लील होना अब बहुत पुरानी बात हो गई है हमारे लिए। ये तो अब नॉर्मल सी बात है। और इन प्लेयर्स के लिए भी नॉर्मल सी बात है और हम डेट क्रिकेट फैंस के लिए भी नॉर्मल सी बात है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि इस सब में ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कसूर है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का कसूर है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का कसूर है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस का कसूर है, और ना ही इस सब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। इस सब में कसूर किसका है? इस सब में कसूर मेरा है और कसूर आपका है, जो इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं इतनी जलालत देखने के बाद, इतने हार्ट ब्रेक्स के बाद, फिर इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं।